बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 ऑफ क्लास 11th, दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। सो बच्चों, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स ऐसा लगता है इट्स लाइक कि बहुत ही हार्ड चैप्टर है एंड यू नो कैसे लर्न कर रहे हैं। सो बच्चों समझिए, जो मॉर्फोलॉजी चैप्टर है उससे आपको नीट में देखा गया है जनरली 4 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चंस आपको मॉर्फोलॉजी चैप्टर से मिलते ही मिलते हैं। तो किस टॉपिक से बेसिकली क्वेश्चंस आते हैं तो हम देखें तो आपका कैसे डिवाइडेड है, रूट, स्टेम एंड लीव्स, उनके स्ट्रक्चर एंड मॉडिफिकेशंस, एंड देन है आपका फ्लावर, फ्रूट, फैमिलीज, राइट। तो इसमें बेसिकली मॉर्फोलॉजी में क्या होता है कि आपका जो स्टेम, रूट एंड लीव का स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन है उससे आपको एक क्वेश्चन मिल जाता है, एंड जो फ्रूट एंड आपका फ्लावर वाला पार्ट और जो फ्लावर की फैमिलीज वाला पार्ट है उससे 3 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। ओके, तो मॉर्फोलॉजी को लर्न कैसे करें, सबसे बड़ा सवाल। मॉर्फोलॉजी को लर्न करने का तरीका है लॉजिकल लर्निंग। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय लॉजिकल लर्निंग? कि आपको सिंपली रटना नहीं है, समझिए, कंसेप्ट समझिए और फिर एग्जाम्पल्स लर्न करिए, लिख लिख के लर्न करिए, है ना। मेरी समझिए, फिर एनसीईआरटी प्रॉपर्ली रीड करिए, है ना, एंड जो टाइप्स वगैरह है, एग्जाम्पल्स वगैरह है, वो सब लिख लिख के लर्न करिए। तो मॉर्फोलॉजी आपको हार्ड चैप्टर बिल्कुल भी नहीं लगेगा, है ना। बाइफर्केट कर लो इस चैप्टर को, रूट, स्ट्रक्चर, फंक्शंस, मॉडिफिकेशन, स्टेम, स्ट्रक्चर, फंक्शन, मॉडिफिकेशंस, ऐसे लीफ, स्ट्रक्चर, फंक्शन, मॉडिफिकेशंस, राइट। देन अगर हम बात करें आपका फ्लावर, तो फ्लावर का स्ट्रक्चर, है ना, फिर उसके एस्टिवेशंस वगैरह वो सब पढ़ना है। इन्फ्लोरेसेंस भी एक टॉपिक है आपका इसमें, एंड देन आपका जो फ्लावर फैमिलीज है ना, फैमिलीज आपकी 3 फैमिलीज है एनसीईआरटी बेसिकली, वो फैमिलीज और उन फैमिली से एग्जाम्पल्स एंड उनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। कितनी बार जो आपको फैमिली दे रखी लाइक सोलानेसिए, उसमें जो एग्जाम्पल्स है उसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स है, उस इकोनॉमिक बेनिफिट पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ओके, सो वो हम करेंगे, एंड किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको पढ़ाते हुए बोलती जाऊंगी, है ना। डेफिनेशंस लर्न करने और एग्जाम्पल्स लर्न करने इस चैप्टर में हमें, है ना। डेफिनेशन और एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस ही मॉर्फोलॉजी से बनते हैं, तो हमें एग्जाम्पल्स पे ध्यान देना है ज्यादा। ओके, चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विद मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। सो बच्चों, मॉर्फोलॉजी वर्ड मतलब क्या होता है? मॉर्फोलॉजी मतलब होता है एक्सटर्नल फीचर्स, जो हमें दिख रहा है उसे हम मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। इंटरनल जो स्टडी होती है उसे हम एनाटॉमी कहते हैं, एंड जो हमें ऊपर दिख रहा है दैट इज मॉर्फोलॉजी। तो हम पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, कि फ्लावरिंग प्लांट में हमें क्या क्या ऊपर से दिखता है उनके बारे में, राइट। सो morphology of flowering plant. Study of morphology को आप डिवाइड कर सकते हैं इनटू, एक तो वेजिटेटिव पार्ट और दूसरा है रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, जो स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी इसे आप बाइफर्केट कर सकते हैं इनटू वेजिटेटिव पार्ट एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब वेजिटेटिव पार्ट पे क्या क्या आता है आपका बेटा? वेजिटेटिव पार्ट मतलब आपका रूट, स्टेम, लीव्स, ये सब किस में आते हैं बेटा? ये सब आते हैं आपके वेजिटेटिव पार्ट में। रूट, स्टेम एंड लीव्स किस में आते हैं बेटा? रूट, स्टेम एंड लीव्स आते हैं आपके वेजिटेटिव पार्ट में। और रिप्रोडक्टिव पार्ट में हम बेसिकली क्या स्टडी करने वाले हैं? रिप्रोडक्टिव पार्ट में हम स्टडी करेंगे फ्लावर, देन फ्रूट और सीड। ठीक है, रिप्रो पार्ट में हम स्टडी करेंगे फ्लावर, फ्रूट एंड सीड। ओके, तो वेजिटेटिव पार्ट में क्या क्या है वो याद करिए पहले। फ्लावर का वेजिटेटिव पार्ट कौन सा है? रूट, स्टेम एंड लीव्स, ठीक है। एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है? जो कि है फ्लावर, फ्रूट एंड सीड। अब एक और चीज देखते हैं प्लांट में, फिर देखते हैं बच्चों एरियल पार्ट्स एंड अंडरग्राउंड पार्ट्स। ठीक है, एरियल पार्ट और दूसरा है हमारे पास अंडरग्राउंड पार्ट। ओके,
एरियल पार्ट एंड अंडरग्राउंड पार्ट। अब एरियल पार्ट मतलब क्या होता है, वो पार्ट जो हवा में रहता है प्लांट का, ठीक है, ऐसे मतलब उड़ता नहीं है, आई मीन ग्राउंड के ऊपर है, उसे हम बोलते हैं एरियल पार्ट्स, ठीक है। तो एरियल पार्ट्स में बेटा क्या आता है हमारे पास, एरियल पार्ट्स में आपका स्टेम आता है, एरियल पार्ट्स में आपका स्टेम आता है, लीफ आता है, फ्रूट आता है, फ्लावर आता है, फ्लावर, फ्रूट, सीड आता है, ये सब क्या है बेटा आपके, ये सब एरियल पार्ट है। अंडरग्राउंड मतलब जो जमीन के नीचे है, ग्राउंड के नीचे है, तो ग्राउंड के नीचे क्या आता है बेटा, रूट आता है। ग्राउंड के नीचे क्या आएगा आपका, रूट आएगा, ठीक है। ग्राउंड के नीचे क्या आता है बच्चों, ग्राउंड के नीचे रूट आता है। तो स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी में बेसिकली हम लोग वेजिटेटिव पार्ट्स के बारे में जानेंगे। वेजिटेटिव पार्ट कौन कौन से हैं बच्चों हमारे पास, रूट, स्टेम एंड लीव्स, एंड देन हम जानेंगे रीप्रो पार्ट्स के बारे में ऑफ प्लांट, दैट इज आपका फ्लावर, फ्रूट एंड सीड। एरियल पार्ट्स मतलब जो ग्राउंड के ऊपर है, हवा में है, दैट इज स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड। देन अंडरग्राउंड में हम जानेंगे अबाउट रूट। ओके, चलिए ये देखिए बच्चों, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। मॉर्फोलॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। एंजियोस्पर्म जिनको हम फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं, कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट, है ना। एंजियोस्पर्म एवोल्यूशन में सबसे एंड में आए थे, एंड एंजियोस्पर्म में सब कुछ मिलेगा आपको, रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट। अगर आपने प्लांट किंगडम पढ़ा है तो आपको पता है, लाइक थैलोफाइटा से स्टार्ट हुआ था, तो थैलोफाइटा के पास तो रूट, स्टेम कुछ भी नहीं था, है ना। और अब हम पहुंच गए एवोल्यूशन से ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म को क्रॉस करते हुए एंजियोस्पर्म की तरफ। एंजियोस्पर्म के पास ये सब कुछ चीजें हैं, ठीक है। जिम्नो में भी क्या था, नेकेड सीड था, लेकिन एंजियो में आपको क्या मिला, कवर्ड सीड फ्रूट, राइट। तो अगर मेन पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट देखें तो हम देखते हैं कि इसमें दो सिस्टम होता है, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। तो रूट सिस्टम आपका होता है अंडरग्राउंड पार्ट, दिस इज योर रूट सिस्टम, है ना। रूट सिस्टम होता है बेटा आपका अंडरग्राउंड पार्ट, रूट सिस्टम इज योर अंडरग्राउंड पार्ट एंड दिस इज योर शूट सिस्टम, है ना। शूट सिस्टम इज अबव द ग्राउंड। तो स्टेम मतलब शूट क्या होता है एक्चुअली, स्टेम, ब्रांचेस, इन सबको टुगेदर हम शूट सिस्टम कहते हैं। स्टेम इज अ पार्ट ऑफ शूट सिस्टम, ठीक है। जो स्टेम है, देन स्टेम है, स्टेम के साथ ब्रांचेस है, ब्रांचेस का लीव्स है ना, ये सब किस में आता है, ये सब आपके शूट सिस्टम में आता है। ओके, सो लाइक दिस इज योर रूट, और यहाँ पे आपको स्टेम दिख रहा है, स्टेम में आपकी लीव्स है ना, देन बर्ड है, एपिकल, एक्सिलरी, सब क्या होता है, सब हम करेंगे। तो ये सब आपका आता है शूट सिस्टम में। ओके, सो बेसिकली बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे किसके साथ, हम स्टार्ट करेंगे विद दी रूट, है ना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा अबाउट रूट। सो लेट्स स्टार्ट विथ रूट। तो जब आप एक सीड को पानी में भिगोते हो तो वो जर्मिनेट होगा, जर्मिनेशन के बाद वो एक स्ट्रक्चर निकालेगा, तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे रेडिकल। इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे रेडिकल एंड इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं प्लूम्यूल। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं बेटा, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है प्लूम्यूल, ठीक है। तो रेडिकल एंड प्लूम्यूल। तो रूट किससे डेवलप होता है, रूट डेवलप फ्रॉम रेडिकल, ये बात याद रखना, रूट डेवलप फ्रॉम रेडिकल, ठीक है। रूट किससे डेवलप होता है, रूट डेवलप होता है फ्रॉम रेडिकल, ये लर्न करिए बच्चों। रूट डेवलप होता है किससे, फ्रॉम रेडिकल। रूट किससे डेवलप होता है, रूट डेवलप्स फ्रॉम रेडिकल। प्लूम्यूल आपका शूट सिस्टम को राइज देगा, स्टेम को राइज देगा बेसिकली, है ना। प्लूम्यूल गिव राइज टू स्टेम। रेडिकल से क्या बनेगा, रेडिकल से बनेगा रूट। रेडिकल से क्या बनेगा, रेडिकल से बनेगा रूट। रेडिकल से क्या बनेगा, रेडिकल से बनेगा रूट। अब रूट के दूसरे कुछ फीचर्स अगर हम जाने तो क्या फीचर्स है रूट के बेटा, रूट शो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। ये क्या शो करता है, शो पॉजिटिव, it shows positive geotropic movement. Positive geotropic movement. It shows positive geotropic movement. Now what do you mean by the term
sorry, what do you mean by that term? Positive geotropic movement grows towards gravity, grows towards gravity, है ना. अब जैसे कोई भी चीज है, अगर आप ऐसे गिराओ, अगर मैं गिराऊं, है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर है, मैंने ऐसे गिराया तो ये नीचे की तरफ गिरेगा, है ना, ये ऐसे नीचे की तरफ गिरेगा. तो ग्रेविटी, तो रूट भी कैसे ग्रो होता है? टुवर्ड्स अ ग्रेविटी, है ना, टुवर्ड्स अ ग्रेविटी. तो इट शोज पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट. रूट क्या शो करता है? पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट, जैसे टुवर्ड्स अ ग्रेविटी ग्रो हो रहा है ना. ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट करती है, तो वैसे ही रूट टुवर्ड्स अ ग्रेविटी ग्रो होता है, मतलब पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट शो करता है. दूसरी क्या बात है? पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट. हाँ जी, इट शोज पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट. रूट क्या शो करता है? पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट, मतलब पानी की तरफ अट्रैक्ट होगा, पानी की तरफ ग्रो होगा. ग्रो टुवर्ड्स वाटर, ग्रो टुवर्ड्स वाटर. जैसे सॉइल में जहां पे वाटर है उस तरफ ही क्या होगा, आपका जो रूट है वो ग्रो होगा. पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट शो करता है. स्टेम बेटा ये शो नहीं करता. स्टेम जो है, स्टेम को ऐसे वाटर से कोई लेने देना नहीं है, ठीक है. स्टेम ऐसा शो नहीं करता, ध्यान रखना, स्टेम ऐसा शो नहीं करता. रूट ही केवल शो करता है पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट, मतलब जहां पे वाटर होगा उसी तरफ रूट्स जो है फैलेगी. जहां पे वाटर होगा उसी तरफ आपकी रूट्स जो है वो फैलेगी. तो रूट शोज पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट. रूट क्या शो करता है? रूट शोज पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है. जहां पे पानी है सॉइल में उसी तरफ वो रूट्स आगे ग्रो करती रहेगी. समझ में आ गया? अब आते हैं लाइट के रिस्पेक्ट में. तो लाइट के रिस्पेक्ट में क्या है? इट शोज नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट. नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट. इट शोज नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, मतलब ग्रोज ऑपोजिट टू लाइट, है ना. सनलाइट के ऑपोजिट ही ग्रो होता है. ग्रोज ऑपोजिट टू लाइट. सनलाइट के ऑपोजिट ही आपको दिखेगा कि रूट ग्रो हो रहे हैं, ठीक है. इतना समझ में आया? बेसिक फीचर्स है बेटा रूट के. अब जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आप ध्यान से स्टार बना के लिखना. नोड एंड internode are absent in roots. बेटा नोड और इंटरनोड्स रूट्स में नहीं होता. नोड्स एंड इंटरनोड्स किसके फीचर्स हैं? नोड्स एंड इंटरनोड्स आपके स्टेम के फीचर है, ठीक है. नोड्स एंड इंटरनोड्स आपके स्टेम के फीचर्स है. जितने भी रूट में आप पढ़ेंगे, रूट मॉडिफिकेशंस आप पढ़ेंगे, जो एग्जांपल्स आप करेंगे, है ना, मॉडिफिकेशंस में, उनमें किसी में भी आपका नोड एंड इंटरनोड नहीं होगा. जैसे आपको रूट मॉडिफिकेशंस में एग्जांपल कराऊंगी, कैरेट, देन टर्निप, तो किसी में भी इनमें नोड एंड इंटरनोड नहीं होता. नोड एंड इंटरनोड जो है बच्चों वो स्टेम का फीचर है, आपको ध्यान रखना है. नोड एंड इंटरनोड जो है वो किसका फीचर है? नोड एंड इंटरनोड जो है वो आपके स्टेम का फीचर है. नोड एंड इंटरनोड जो है आपका वो किसका फीचर है? वो स्टेम का फीचर है. आपको पता है पोटैटो लाइक इज अंडरग्राउंड बट इट इज स्टेम, मॉडिफाइड स्टेम. पता है ना ये बात? जो पोटैटो है, आलू इज मॉडिफाइड स्टेम. क्यों? क्योंकि वो नोड से ग्रो होता है ना, इस वजह से आलू इज नॉट रूट. पोटैटो जबकि स्वीट पोटैटो इज रूट, बट पोटैटो इज मॉडिफाइड स्टेम, ठीक है, क्योंकि नोड रीजन है ना, इस वजह से. सो ये इंपॉर्टेंट लाइन है. स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में आपको ऐसा मिल सकता है. सो याद रखना, नोड एंड इंटरनोड आर एब्सेंट इन रूट्स. रूट्स में नोड एंड इंटरनोड नहीं होता. और इसमें आपको पता है रूट में क्लोरोफिल भी नहीं होता. सो क्लोरोफिल एब्सेंट. रूट में बेटा क्लोरोफिल भी नहीं होता, तो आप लिख सकते हैं क्लोरोफिल एब्सेंट,
ठीक है, क्लोरोफिल एब्सेंट। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ रूट सिस्टम। नाउ व्हाट इज रूट सिस्टम? रूट एंड इट्स ब्रांचेस को टुगेदर हम क्या बोल रहे हैं? रूट सिस्टम। रूट एंड इट्स branches, roots and its branches forms root system. Root and its branches form root system. इतना समझ में आ रहा है बच्चों? क्लियर हो रहा है ना? रूट किससे मर्ज होता है? रेडिकल से। सो रूट क्या है? अंडरग्राउंड पार्ट फॉर्म्ड फ्रॉम रेडिकल ऑफ एम्ब्रियो। आप देख सकते हैं ये सीड ऐसे है, ये देखो ये रेडिकल निकला और रेडिकल देखो आपका रूट बना रहा है, राइट? ओके, सो रूट सिस्टम में हम सबसे पहले करेंगे बेटा टाइप्स ऑफ रूट, है ना? टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम। तो आपके टेक्स्ट बुक में बच्चों 3 टाइप के दे रखे हैं, टैप रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट एंड एडवेंटेटियस रूट्स। क्या क्या दे रखा है आपको बेटा? टैप रूट सिस्टम, देन फाइब्रस रूट सिस्टम एंड एडवेंटेटियस रूट सिस्टम आपको दे रखा है ना? टैप रूट देखिए इस तरह कुछ स्ट्रक्चर होगा, फाइब्रस का कुछ ऐसा होगा, और एडवेंटेटियस रूट्स मतलब जो एक्स्ट्रा रूट्स होते हैं, इसमें थोड़ा एक्सेप्शन चीजें भी हैं, है ना? वो एडवेंटेटियस रूट्स होता है। स्टार्ट करें। रेडिकल समझ में आ गया? ऐसे सीड में आप कुछ भी आपने देखा होगा बेटा, आप घर में भी अगर मूंग वगैरह कोई भी स्प्राउट जब बनाते हैं हम, तो मूंग को हम पानी में भिगोते हैं, रात को सुबह देखते हैं तो यू नो स्ट्रक्चर निकला होता है, दैट इज योर रेडिकल ओनली, है ना? रेडिकल डेवलप्स इनटू रूट। ओके, सो 3 सिस्टम पढ़ने वाले हम बच्चों, क्या क्या? टैप रूट, फाइब्रस रूट एंड एडवेंटेटियस रूट्स। हम 3 सिस्टम करने वाले हैं, टैप रूट, फाइब्रस रूट एंड एडवेंटेटियस रूट्स। सो लेट्स स्टार्ट विथ टैप रूट, है ना? पहले मैं आपको टैप रूट अच्छे समझा देती हूँ। टैप रूट क्या होता है? सो टैप रूट वही है, किससे डेवलप होगा? फ्रॉम रेडिकल डेवलप होगा। एंड टैप रूट सबसे पहले बेटा क्या करेगा? सबसे पहले जो है टैप रूट बनाएगा क्या? सबसे पहले टैप रूट बनाएगा ये, नाउ व्हाट इज ये? ये इज योर प्राइमरी रूट। टैप रूट सबसे पहले क्या करेगा बेटा? टैप रूट सबसे पहले बनाएगा प्राइमरी रूट। टैप रूट क्या करेगा? टैप रूट सबसे पहले बनाएगा प्राइमरी रूट, ठीक है? टैप रूट क्या करेगा? सबसे पहले बनाएगा प्राइमरी रूट। सो सबसे पहले क्या बना बेटा आपका? सबसे पहले बना आपका प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट जो होता है इट इज लाइक वेल डिफाइंड। अब प्राइमरी रूट से जो अराइज होगा ऑब्लिकली उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी रूट। ये देखिए ऐसे जो ऐसे अराइज होगा, है ना? जो प्राइमरी रूट से अराइज होगा उसे हम क्या बोलेंगे? जो प्राइमरी रूट से अराइज होगा उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी रूट। जो प्राइमरी रूट से अराइज होगा उसे हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी रूट। सेकेंडरी रूट, ठीक है? जो प्राइमरी रूट से अराइज होगा उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी रूट। ये मतलब ऑब्लिक, ऑब्लिक यू नो ऐसे टेढ़ा, है ना? टेढ़ा ऐसे ग्रो करता है, ऑब्लिक, ठीक है? समझो ये आपका प्राइमरी रूट है, तो सेकेंडरी रूट जो है ऐसे ऑब्लिक एक एंगल बना के क्या होगा? ग्रो होगा, ठीक है? एक एंगल बना के जो है वो ग्रो होगा। समझ में आ गया? देन सेकेंडरी रूट से जो अराइज होंगे बेटा, और वो मैंने कहा ना पानी की तरफ यू नो स्प्रेड होंगे, एंड दिस इज बेसिकली योर टर्शियरी रूट। क्या होगा ये? टर्शियरी रूट होगा। क्या होगा ये? टर्शियरी रूट होगा। अब समझो बेटा, एक कोड बताने जा रही हूं मैं आपको। टैप रूट हमें किसमें मिलता है? एक सिंपल सा बच्चों कोड याद रखना, TDR। TDR याद रखना। टैप रूट, D मतलब डाइकॉट, जितने भी डाइकॉट है, लाइक एग्जाम्पल मस्टर्ड, है ना? एग्जाम्पल मस्टर्ड, तो उसमें क्या मिलेगा आपको? टैप रूट ही मिलेगा। एंड लीव्स में मैं आपको ये करा रही हूं, वैसे मैं लीव्स में आपको कराऊंगी ऑब्वियसली, बट ये कोड सिखा रही हूं मैं आपको, TDR। लीव्स में हमेशा आपको रेटिकुलेट वेनेशन मिलेगा। लीव्स में हमेशा आपको क्या मिलेगा? रेटिकुलेट वेनेशन मिलेगा। मतलब जितने भी डाइकॉट है, जितने भी डाइकॉट है सब में क्या होगा? सब में टैप रूट होगा। जितने भी डाइकॉट है सब में क्या होगा बच्चों? टैप रूट होगा। एंड उनकी लीव्स में कैसा वेनेशन होगा? उनके लीव्स में रेटिकुलेट वेनेशन होगा, है ना? जो नेट लाइक वेनेशंस होते हैं ना कि ऐसे है, एंड यू नो
मिडरीप से बहुत सारी वेन्स जा रही है और वेनलेस निकल रही है, उसे हम बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। सो जितने भी टैप रूट वाले होंगे उनमें लीव्स में कैसा वेनेशन मिलेगा, उनके लीव्स में हमें रेटिकुलेट वेनेशन मिलेगा। ये बात बच्चों आपको याद रखना है। तो टैप रूट का एग्जाम्पल कौन है, सारे आपके डाइकॉट। टैप रूट का एग्जाम्पल कौन है बच्चों, सारे आपके डाइकॉट। ओके, सो प्राइमरी रूट जो होता है बेटा वो आपका वेल डिफाइंड रूट होता है। प्राइमरी रूट इज योर वेल डिफाइंड रूट एंड प्राइमरी रूट से फिर आपका क्या होगा, सेकेंडरी रूट, फिर सेकेंडरी रूट से आपका टर्शियरी रूट अराइज होगा। समझ में आया इतना? देन हमने देखा बेटा एक फाइब्रस रूट आपको बताया ना मैंने, दूसरा बताया मैंने आपको, ये देखो टैप रूट हो गया, देन फाइब्रस रूट सिस्टम। दूसरा है बेटा आपके पास फाइब्रस रूट सिस्टम। फाइब्रस रूट सिस्टम में क्या होता है बच्चों, फाइब्रस रूट सिस्टम में क्या होता है, प्राइमरी रूट जो है, प्राइमरी रूट जो है वो रिप्लेस हो जाता है। ओके, एंड स्टेम से फिर बहुत सारे रूट्स ऐसे निकलते हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा है, स्टेम से अराइज हो रहा है, उसे हम फाइब्रस रूट कहते हैं। फाइब्रस रूट के लिए बच्चों कोड है मेरे पास FMP। FMP, ठीक है, F मतलब फाइब्रस रूट, F मतलब फाइब्रस रूट किसमें होता है, मोनोकॉट में। जितने भी मोनोकॉट है उसमें आपको फाइब्रस रूट मिलेगा एंड उनकी लीव्स में कैसी वेनेशन होगी बेटा, पैरेलल वेनेशन होंगी। उनकी लीव्स में बेटा हमेशा आपको पैरेलल वेनेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, उनकी लीव्स में आपको ऐसे पैरेलल वेनेशन देखने को मिलेगा। तो जितने भी आपके फाइब्रस होंगे, जितने भी आपके फाइब्रस रूट वाले होंगे, किस में मिलेंगे हमें, मोनोकॉट में मिलेंगे एंड मोनोकॉट का क्या होगा, पैरेलल वेनेशन होगा। क्लियर? और एक थर्ड कैटेगरी मैंने आपको सिखाया था एडवेंटेटियस रूट। एडवेंटेटियस रूट मतलब वो रूट होते हैं जो ग्रो करते हैं अदर देन रेडिकल, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं एडवेंटेटियस रूट्स। ठीक है, चलो देखते हैं एक बार टाइप्स ऑफ रूट फिर से। टैप रूट सिस्टम ध्यान से समझना फिर से। इट कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस, जिन्हें हम लिटरल रूट्स भी कहते हैं, सच एज सेकेंडरी रूट्स, टर्शियरी रूट्स एसेट्रा। ठीक है, क्लियर हुआ? अब बेटा एक क्वेश्चन आप एनाटॉमी में करेंगे कि जो लिटरल रूट्स है वो बेसिकली कहां से अराइज होते हैं, तो उसका एनाटॉमी वाइज आंसर है पेरीसाइकल। जो लिटरल रूट्स है वो अराइज होते हैं फ्रॉम पेरीसाइकल। जो मेन प्राइमरी रूट होगा वो रेडिकल से अराइज होगा, बाद में जो दूसरे लेटरल रूट्स आएंगे वो हमेशा फ्रॉम पेरीसाइकल ही अराइज होता है। किससे अराइज होता है वे, फ्रॉम पेरीसाइकल। ये चीज करेंगे बच्चों आप चैप्टर नंबर 6 दैट इज एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में, है ना, तो याद रखना ये बात को। टैप रूट कहाँ मिलता है हमें, टैप रूट बच्चों हमें डाइकॉट में देखने को मिलता है। आई टोल्ड यू TDR एक मैंने आपको बता दिया। सो टैप रूट हमें कहाँ देखने को मिलता है, इन डाइकॉट प्लांट्स। ठीक है, प्राइमरी रूट इज इलोंगेटेड, प्राइमरी रूट इज इलोंगेटेड is elongated from radical। एग्जाम्पल क्या है बेटा इसका, मस्टर्ड प्लांट। एग्जाम्पल क्या है बेटा इसका, मस्टर्ड प्लांट। देन बच्चों हम करेंगे नेक्स्ट फाइब्रस रूट, है ना। तो फाइब्रस रूट जो होता है बेटा कहाँ देखने को मिलता है, फाइब्रस रूट हमें मोनोकॉट में देखने को मिलता है। फाइब्रस रूट सिस्टम हमें कहाँ देखने को मिलता है, मोनोकॉट में। प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड, समझो बात को। फाइब्रस रूट में क्या होता है, आपकी एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइंस है बच्चों ये, प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड एंड इज रिप्लेस्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट्स एंड इज मतलब वो रिप्लेस हो जाता है बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट्स। दिस रूट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम टू फॉर्म फाइब्रस रूट। ये बेटा आपका नीट 2020 का क्वेश्चन है कि फाइब्रस रूट बेसिकली अराइज कहां से हुआ, दिस रूट ओरिजिनेट फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम। याद करना है बच्चों आपको कि जो फाइब्रस रूट है वो अराइज कहां से हुआ, नीट 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये अराइज हुआ फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम। फाइब्रस रूट कहां से आया, फाइब्रस रूट आया फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम। फाइब्रस रूट कहां से आया, फाइब्रस रूट आया बच्चों फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम। क्लियर हो गई ये बात? ओके, सो इसमें क्या होता है, प्राइमरी रूट जो होता है वो शॉर्ट लिव्ड होता है, इट इज रिप्लेस्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट्स। तो वो रूट्स बेसिकली अराइज कहां से होते हैं, तो फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम वो रूट्स अराइज होते हैं। एग्जाम्पल व्हीट,
व्हीट का साइंटिफिक नेम आपको पता ही है, ट्रिटिकम एस्टिवम। ठीक है, तो व्हीट बच्चों आपका एक मोनोकॉट प्लांट है ना, व्हीट इज योर मोनोकॉट प्लांट। ओके, एंड कैसा रूट सिस्टम है बेटा इसका, फाइब्रस रूट सिस्टम है। देन थर्ड वन इज बच्चों एडवेंटेटियस रूट्स, रूट दैट अराइज फ्रॉम पार्ट्स अदर देन रेडिकल। अगर रेडिकल के अलावा कहीं से, अगर रेडिकल के अलावा कहीं से रूट निकल रहे हैं उसे हम एडवेंटेटियस रूट्स कहते हैं। एग्जाम्पल ग्रास, मॉन्स्ट्रा एंड बनियान ट्री, ये सब आपके एडवेंटेटियस रूट्स के एग्जाम्पल है। ठीक है, दिस इज लाइक बनियान ट्री, यहाँ पे ऐसे रूट्स निकल रहे हैं। सो 3 रूट सिस्टम मैंने आपको करा दिए, टैप रूट, फाइब्रस रूट एंड एडवेंटेटियस रूट। जो टैप रूट है बच्चों, टैप रूट हमें कहाँ देखने को मिलता है, टैप रूट हमें डाइकॉट पे देखने को मिलता है, एग्जाम्पल हमने मस्टर्ड किया जिसका। देन फाइब्रस रूट कहां से अराइज होता है, फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम। यहाँ फाइब्रस रूट में बेसिकली क्या होता है, रेडिकल से जो प्राइमरी रूट निकलता है, इट इज वेरी शॉर्ट लिव्ड, एंड देन फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम रूट जो है वो अराइज हो जाता है, उसे हम फाइब्रस रूट कहते हैं। फाइब्रस रूट हमें देखने को मिलता है इन मोनोकॉट। ठीक है, देन हम बात करेंगे एडवेंटेटियस रूट सिस्टम की। इसमें क्या है, रूट दैट अराइज फ्रॉम पार्ट्स अदर देन रेडिकल, रेडिकल के अलावा कहीं से आएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, तब उसे हम बोलेंगे एडवेंटेटियस रूट। क्लियर हो गया इतना बात सबको? अब चलो हम करेंगे अब स्ट्रक्चर ऑफ रूट, है ना, रीजन्स ऑफ द रूट, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी रूट। ये क्या है बेटा आपका, स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी रूट। ठीक है, सो प्राइमरी रूट में अगर हम देखिए रीजन्स हमें देखें तो हमें मेनली 3 रीजन मिलते हैं। एक तो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, दूसरा है रीजन ऑफ इलोंगेशन एंड तीसरा है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। ये डायग्राम एनसीईआरटी का है, आपको लेबलिंग में बच्चों आ सकता है बेटा, जो मैं बोलते जा रही हूँ कि आ सकता है, वहां पे स्टार बना लीजिए, लिख लीजिए, नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, सो दैट आप ये सब चीज पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करें इस चैप्टर में। ओके, सो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ इलोंगेशन एंड देन रीजन ऑफ मैच्योरेशन। और यहाँ पे एक आपको दिखता है नीचे रूट कैप, एंड देन रीजन ऑफ मैच्योरेशन में आपको रूट हेयर्स दिखते हैं, राइट। सो टोटल आपके पास 5 पार्ट है, रूट कैप, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ मैच्योरेशन एंड देन रूट हेयर्स। ठीक है, क्या क्या पार्ट है, रूट कैप, देन रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रूट कैप, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ मैच्योरेशन एंड रीजन ऑफ मैच्योरेशन में आपके पास क्या है, रूट हेयर्स। रीजन ऑफ मैच्योरेशन में क्या है आपके पास बच्चों, रूट हेयर्स। ठीक है, कर लीजिए स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली। क्या क्या है आपके पास यहाँ पे, रूट कैप, देन रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ मैच्योरेशन एंड रीजन ऑफ मैच्योरेशन मिलता है आपको रूट हेयर्स। ठीक है, सो अगर मैं बनाऊं ऐसा कुछ, सो ये तो आपका समझो रूट कैप आ गया, है ना। अब जो ये रीजन है आपका, दिस इज योर रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। छोटा सा जो रीजन है, ये छोटा सा जो रीजन है, ये आपका रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है ना। ये क्या है आपका, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। तो इसके कुछ फीचर्स लिखते हैं। मेरिस्टेमेटिक है मतलब ये डिवाइडिंग होंगे, है ना। ये कैसे सेल्स होंगे बेटा, डिवाइडिंग सेल्स। सेल्स आर कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग। जो मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है बच्चों, मेरिस्टेमेटिक रीजन में, ये कौन सा रीजन है, ये आपका मेरिस्टेमेटिक रीजन है, मेरिस्टेमेटिक रीजन है ये, मेरिस्टेमेटिक रीजन। तो मेरिस्टेमेटिक रीजन में बच्चों क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक रीजन में क्या है, सेल्स आर कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग। कंटिन्यूअसली डिवाइड हो रहे हैं बेटा, मतलब इनमें कंटिन्यूअसली माइटोसिस हो रहा है बच्चों, एंड इस वजह से इनकी साइज क्या है, स्मॉल साइज है ना। इनकी साइज क्या है बच्चों, स्मॉल साइज है, कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रहे हैं, स्मॉल साइज के हैं। फीचर एक ये भी है मेरिस्टेमेटिक सेल कि इनमें वैक्यूल नहीं होता, वैक्यूल इज एब्सेंट। इनका साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा डेंस होता है, डेंस साइटोप्लाज्म। ठीक है, दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म, क्लियर, दे हैव डेंस
साइटोप्लाज्म, ये बात याद रखना। फिर जो सेल वॉल है, प्राइमरी, देन प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस होते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस होते हैं, ठीक है। प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन होते हैं। न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशियो उसका कम होएगा। सो मेरिस्टेमेटिक रीजन मतलब क्या है, जो सेल्स है वो डिवाइडिंग फेज में है, जो सेल्स है वो डिवाइडिंग फेज में है। तो डिवाइडिंग फेज में तो वो मतलब स्मॉल साइज की होंगी, वैक्यूल एब्सेंट होगा, साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा डेंस होगा, सेल वॉल प्राइमरी में, सेल वॉल इज थिन, सेल वॉल इज थिन। एंड जो हमें क्या है कि प्लांट सेल आपस में कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, थ्रू प्लाज्मोडेस्मेटा। तो यहाँ पे हमें प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस देखने को मिलते हैं, यहाँ पर हमें प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस देखने को मिलते हैं। लर्न हुआ? देखो स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी रूट में सबसे नीचे रूट कैप है, रूट कैप कराऊंगी, पहले मैं सोची 3 मेन रीजन्स करा दूं आपको। रूट कैप है, रूट कैप के ऊपर आपके पास है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रूट कैप के ऊपर आपके पास है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, उसके ऊपर है रीजन ऑफ इलॉन्गेशन, फिर है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। तो जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, मेरिस्टेमेटिक सेल का फीचर ही होता है डिवीजन, है ना। टिश्यू में आपने पढ़ा ना मेरिस्टेमेटिक, तो उसका फीचर ही क्या है, डिवीजन, डिवाइड होता रहता है। क्योंकि वो कंटिन्यूअसली डिवाइड हो रहा है, कंटिन्यूअसली माइटोसिस कर रहा है, तो जो साइज है बेटा सेल का वो स्मॉल होगा, ठीक है। उनका जो साइटोप्लाज्म है वो डेंस होता है, ठीक है। वैक्यूल इनमें एब्सेंट है, स्टोर इतना कुछ करना नहीं, बार बार डिवाइड ही होना है। वैक्यूल इनमें एब्सेंट रहता है, सेल वॉल इनकी थिन होती है, दे हैव थिन सेल वॉल, और इनमें प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस हमें देखने को मिलते हैं। मेरिस्टेमेटिक रीजन में हमें जो सेल्स है उनके बीच में आपस में प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस देखने को मिलते हैं। इजी है, लर्न हो गया। नेक्स्ट बेटा हम करेंगे रीजन ऑफ इलॉन्गेशन, है ना। नेक्स्ट करेंगे हम बेटा रीजन ऑफ इलॉन्गेशन, जो ये है बेटा समझो आपका ये वाला जो है, ये वाला रीजन जो है ये हो गया आपका रीजन ऑफ इलॉन्गेशन। दिस इज योर रीजन ऑफ इलॉन्गेशन। जो रीजन ऑफ इलॉन्गेशन है बेटा, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है वो डिवाइड हो रही है, वो डिवाइड होके ऊपर आ रही है। तो बेसिकली रीजन ऑफ इलॉन्गेशन में जो सेल का साइज है, लेंथ है, वो बड़ा हो रहा है। तो रीजन ऑफ इलॉन्गेशन में आप बोल सकते हो सेल लेंथ इंक्रीजेस। इसमें क्या होता है, सेल लेंथ इंक्रीजेस। इसमें क्या होता है, सेल का लेंथ बड़ा होता है। ध्यान से सुनना, this region is actually responsible for growth। जो ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सेल की साइज इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे सेल की साइज इंक्रीज हो रही है, जो बेसिकली ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा रूट में, वो बिकॉज ऑफ रीजन ऑफ मैच्योरेशन नहीं, रीजन ऑफ इलॉन्गेशन की वजह से देखने को मिलेगा। बेटा मैच्योरेशन में डेड सेल्स है ना, जो डिवाइड नहीं कर सकती, ये बात ध्यान रखना। यहाँ इस एमसीक्यू में गलती हो जाती है। रीजन ऑफ ग्रोथ इज बेसिकली बिकॉज ऑफ रीजन ऑफ इलॉन्गेशन। जो ग्रोथ देखने को मिलेगा हमें वो कहाँ मिलेगा, रीजन ऑफ इलॉन्गेशन। जो सबसे बड़ा रीजन है वो रीजन ऑफ मैच्योरेशन ही है, क्योंकि वहां पे वो रीजन ऑफ इलॉन्गेशन की जो सेल्स है वो आगे बढ़ के क्या होगी, दे लूज द एबिलिटी ऑफ डिविजन, राइट, एंड वो परमानेंट बन जाती है। रीजन ऑफ मैच्योरेशन में मुझे परमानेंट सेल्स देखने को मिलेगी। जो नेक्स्ट मेरा रीजन है ना बेटा, जो नेक्स्ट मेरा रीजन है, ये वाला रीजन जो है मेरा, यहाँ पे मेरे को परमानेंट सेल्स देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर मेरे को क्या मिलने वाला है, यहाँ पे मेरे को रीजन ऑफ मैच्योरेशन में, रीजन ऑफ मैच्योरेशन में क्या होने वाला है बेटा, मेरे को यहाँ पे परमानेंट सेल्स मिलने वाली है। यहाँ पे मेरे को परमानेंट सेल मिलने वाली है,
ठीक है, समझ में आया? यहाँ पे मेरे को परमानेंट सेल मिलने वाली है। तो जो एक्चुअल ग्रोथ हो रहा है रूट का, किस वजह से हो रहा है? बिकॉज ऑफ रीजन ऑफ इलोंगेशन। बिकॉज ऑफ रीजन ऑफ इलोंगेशन हमें एक्चुअल ग्रोथ जो है वो देखने को मिल रहा है ना? बिकॉज ऑफ रीजन ऑफ इलोंगेशन, बिकॉज यहाँ पे सेल का लेंथ इंक्रीज हो रहा है। मेरिस्टेमेटिक छुटके छुटके सेल से डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड होके ऊपर भेज रहे हैं, वो जा रहा है इलोंगेशन में, वो बड़ा हो रहा है एंड लेंथ बढ़ा रहा है। फिर वो जब परमानेंट बनना होता है तब वो मैच्योरिटी में चला जाता है। ठीक है, तो परमानेंट सेल मिलती है मुझे रीजन ऑफ मैच्योरेशन में। इसके अलावा एक और चीज मेरे को मिल रहा है, वो क्या है? यहाँ पे रूट हेयर्स। क्या मिल रहा है मुझे? यहाँ पे रूट हेयर्स देखने को मिल रहा है। एपिडर्मल सेल्स भी होती है बेटा यहाँ पे, है ना? और मुझे यहाँ पे रूट हेयर्स देखने को मिल रहा है। समझ में आया बच्चों? क्लियर हुआ ये कंसेप्ट? चलो और करते हैं रीजन्स ऑफ रूट में। रूट कैप, है ना? रूट कैप के बारे में कुछ पॉइंट्स मुझे बताने हैं आपको, तो चलो यहां बता देती हूं मैं, लिख लेना बच्चों। ये रूट कैप जो होता है किस शेप का होता है? ना इस तरह का शेप होता है ना, इस तरह का शेप होता है, इसे बोलते हैं थिम्बल शेप। क्या बोलते हैं इसे? थिम्बल शेप। थिम्बल शेप होता है ना? क्यों जरूरी है? व्हाट्स द नीड ऑफ रूट कैप? तो बेसिकली प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ मेरिस्टेमेटिक रीजन, प्रोटेक्शन ऑफ मेरिस्टेमेटिक रीजन। क्या करता है रूट कैप? रूट कैप बच्चों प्रोटेक्शन का काम करता है। रूट कैप प्रोटेक्शन का काम करता है। मेरिस्टेमेटिक रीजन में क्या? डिवाइडिंग सेल्स है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो है वो कैसी डिवाइडिंग सेल्स है, उनको प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो बेसिकली रूट कैप क्या करता है? प्रोटेक्शन का काम करता है। रूट कैप किसमें नहीं होता? रूट कैप एब्सेंट इन, रूट कैप हमें कहां देखने को नहीं मिलता? एक्वाटिक प्लांट्स में। एक्वाटिक प्लांट्स में बच्चों रूट ही नहीं होता, तो रूट कैप कहां से आएगा, है ना? एक्वाटिक प्लांट्स में रूट ही नहीं होता, तो रूट कैप एब्सेंट इन एक्वाटिक प्लांट। सेकेंडरी रूट में भी बच्चों रूट कैप नहीं होता। जो मैं आपको स्ट्रक्चर कराई हूं अभी ऊपर, दैट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी रूट ओनली। तो आपका जो सेकेंडरी रूट है, सेकेंडरी रूट है उसमें भी, सेकेंडरी रूट में भी आपका रूट कैप नहीं होता। देन एरियल, एरियल रूट, एरियल रूट, है ना? एरियल रूट में भी क्या है बेटा? रूट कैप एब्सेंट है। एक्वाटिक प्लांट्स में तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, रूट्स आर एब्सेंट, रूट्स आर एब्सेंट। जो एरियल एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं उनमें रूट्स ही नहीं होते। जो आपके एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं उसमें जब रूट्स ही नहीं, तो मेरा रूट कैप कहां से होगा? सेकेंडरी रूट में भी नहीं होता एंड एरियल रूट्स में भी रूट कैप नहीं होता। ये बात आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात कि रूट कैप किसमें नहीं होता? एक्वाटिक प्लांट्स में रूट कैप नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनके पास रूट ही नहीं है। ओके, देन सेकेंडरी रूट्स है उसमें भी रूट कैप नहीं होता, केवल प्राइमरी रूट में ही आपको रूट कैप देखने को मिलेगा। एरियल रूट में भी रूट कैप नहीं होता। सो रूट कैप क्या है? इट इज द कवरिंग एट द अपेक्स ऑफ द रूट, है ना? ये देखो कवरिंग है यहाँ पे। इट प्रोटेक्ट्स द टेंडर अपेक्स ऑफ द रूट। ठीक है, ये प्रोटेक्शन का काम करता है। देन रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी सीन अबव द रूट कैप। रूट कैप के ऊपर आपको क्या मिल रहा है? रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। रूट कैप के ऊपर आपको मिल रहा है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। हियर द सेल्स आर वेरी स्मॉल, थिन वॉल्ड विद डेंस प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इज व्हाट? न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, है ना? तो मैंने आपको लिखा ना डेंस साइटोप्लाज्म होता है, तो बेसिकली आप ऐसा भी लिख सकते हो, दे हैव डेंस प्रोटोप्लाज्म बिकॉज उनको रिपीटेडली डिवाइड करना है। प्रोटोप्लाज्म इज नथिंग बट न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। सो नेक्स्ट वी हैव रीजन ऑफ इलोंगेशन। तो रीजन ऑफ इलोंगेशन जो है, इट इज द रीजन जस्ट अबव द मेरिस्टेमेटिक रीजन। मेरिस्टेमेटिक रीजन के ऊपर सीधा जो है, that is your region of elongation. Here cell undergo rapid elongation and enlargement.
राइट यहाँ पे क्या होता है, सेल का साइज बढ़ता है, सेल अंडरगो रैपिड इलोंगेशन एंड एनलार्जमेंट। देखिए लाइन बहुत काम की है, इट हेल्प इन ग्रोथ ऑफ द रूट इन लेंथ। जो रूट है वो लेंथ में ग्रो हो रहा है, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ रीजन ऑफ इलोंगेशन। बिकॉज ऑफ रीजन ऑफ इलोंगेशन बच्चों आपका जो रूट है वो लेंथ में ग्रो हो रहा है। बिकॉज ऑफ रीजन ऑफ इलोंगेशन आपका जो रूट है वो लेंथ में ग्रो हो रहा है, राइट। चलिए नेक्स्ट रीजन आता है बच्चों हमारे पास, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। सो इट इज द रीजन प्रॉक्सिमल टू इलोंगेशन जोन। इलोंगेशन के बाद आपको रीजन ऑफ मैच्योरेशन देखने को मिलेगा। हेयर यहाँ पे क्या होता है, द सेल डिफरेंशिएट एंड मैच्योर। बेसिकली रीजन ऑफ मैच्योरेशन में आपको परमानेंट सेल्स मिलती है ना, यहीं पे आपको एपिडर्मल सेल्स भी मिलेगी, यहीं पे आपको बेटा एपिडर्मल सेल्स मिलेगी, राइट। अब बच्चों देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ रूट। फंक्शंस बात करते हैं बच्चों, फंक्शंस देखते हैं रूट का। सबसे पहला जो फंक्शन है, सबसे पहला जो फंक्शन है वो किसका है, एब्जॉर्प्शन का, जो कौन करता है, रूट हेयर। तो रूट हेयर क्या होता है, वेरी फाइन डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म फ्रॉम एपिडर्मल रीजन बिहाइंड द रीजन ऑफ इलोंगेशन। दे एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। जो मेन फंक्शन है रूट का कौन करता है बेटा, वो रूट हेयर्स करता है। रूट हेयर्स कहाँ होते हैं, रूट हेयर्स आपको मिलते हैं इन रीजन ऑफ मैच्योरेशन। रूट हेयर कहाँ मिलेगा आपको, रूट हेयर मिलेगा आपको इन रीजन ऑफ मैच्योरेशन। तो जो पहला फंक्शन है वो क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। एंड कौन करता है बेटा, ये रूट हेयर्स करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। दूसरा है ट्रांसपोर्ट का काम करता है रूट, है ना। ट्रांसपोर्ट मतलब रूट हेयर्स क्या करते हैं बेटा, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा, वो शूट सिस्टम को देगा, तो ट्रांसपोर्ट करना, ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है, रूट्स करता है, ठीक है। देन एंकरेज, एंकरेज मेन होल्ड करके रखना प्लांट को, और साथ ही साथ कुछ हार्मोन्स भी यहाँ पे बनते हैं, है ना, फॉर्म सम हार्मोन, कुछ हार्मोन्स भी बेटा यहाँ पे बनते हैं, ओके। तो रीजन ऑफ मैच्योरेशन में अगर हम देखें तो बेटा आपका क्या होगा, कुछ ऐसे सेल्स होगी एंड इन सेल से आपका क्या होगा, रूट हेयर जो है वो अराइज होगा। एंड जो मेन फंक्शन है रूट का, दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। वो कौन करता है, वो एब्जॉर्प्शन का काम कौन करता है, रूट हेयर्स ही करता है। एब्जॉर्प्शन का काम कौन करेगा, एब्जॉर्प्शन का काम रूट हेयर ही करेगा। एब्जॉर्प्शन का काम कौन करेगा, एब्जॉर्प्शन का काम जो है बेटा वो रूट हेयर करेगा। समझ में आया, रूट हेयर्स क्या करते हैं बच्चों, एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। एब्जॉर्ब के बाद क्या होगा, रूट के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। एंकरेज का फंक्शन है रूट का, एंड इट फॉर्म सम काइंड ऑफ हार्मोन्स, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट द रूट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। रूट का स्ट्रक्चर आई गेस आपको डायग्राम एकदम फिट हो गया दिमाग में, एनसीईआरटी वाला, मैंने आपको बहुत बार शो किया है। रूट कैप होगा, रूट कैप के ऊपर रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, देन रीजन ऑफ इलोंगेशन, देन रीजन ऑफ मैच्योरेशन, वहीं पे हमें रूट हेयर्स मिलते हैं। रीजन ऑफ मैच्योरेशन में क्या है, हमें रूट हेयर्स मिल रहे हैं। रूट कैप किस में नहीं होता, रूट कैप एक्वाटिक प्लांट में, सेकेंडरी रूट में, एरियल रूट्स में नहीं होता। ये बातें आपको याद रखनी है। फाइन, थैंक यू।